फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड क्लाउड एंड इथिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक दसमाना आपके लिए आज हम सर्वर सीरीज की वीडियोस में हाइपर-वी के अंदर सर्वर का इंस्टॉलेशन एंड क्लाइंट का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं एंड देन फर्दर जो भी हमारा इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन कैसे होगा। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइपर-वी का इंस्टॉलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में हाइपर-वी की पूरी सीरीज की थी। देन आज हम सर्वर का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। हमारा जो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखाया हुआ है न्यूज़ देन न्यूज़ वर्चुअल मशीन में नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन का कोई एक नेम देना है, दैट इज सर्वर 2016 सर्वर 2016 दिया। देन नेक्स्ट, ये हमारी डिफॉल्ट लोकेशन है, यहाँ पे वो सर्वर की मशीन सेव हो रखी है। तो मैं बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। सॉफ्टवेयर हाइपर-वी वीएम और हाइपर-वी हार्ड डिस्क। तो ये जो टारगेट सेट किया है मैंने, तो हाइपर-वी सेटिंग में जाएंगे, डिफॉल्ट सी होता है। मैंने ये डिफरेंट लोकेशन में ये टारगेट सेट किया है, जो आपको मैंने पहले हाइपर-वी सीरीज की वीडियोस में बताया हुआ भी है। देन फिर से वंस अगेन स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ वर्चुअल मशीन्स। नेक्स्ट, यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम दैट इज सर्वर 2016। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आ रहा है जनरेशन 1 है, जनरेशन 2। अभी जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज विंडो 10 सर्वर 2016 2019, तो मोस्ट ऑफ देम जनरेशन 2 यानी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो प्रीवियस विंडोज, सपोज दैट हम विंडोज 7 में काम कर रहे हैं या सर्वर 2008 में काम कर रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं है आपका आइदर 32 बिट से आइदर 64 बिट है, तो आपको जनरेशन 1 ऑपरेट करना है। जनरेशन 2 तब ऑपरेट करना है जब आपको श्योर हो, 100% श्योर हो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। न्यू वन जितने भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ आपको बेटर वर्चुअलाइजेशन फीचर्स मिलेगा उसके अंदर, और जीयूआई वर्जन और सपोर्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन आया, मेरे पास इस समय मैं 16 GB रैम वाले सिस्टम पे हूँ, तो दैट टाइम 4096 4 GB रैम दे देता हूँ, और इसका एक कूल फीचर है, यूज डायनामिक मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन। अगर इसको करते हैं वर्चुअल मशीन को इस समय, जैसे सपोज दैट इंस्टॉलेशन के टाइम 2 GB का रिक्वायरमेंट है, तो मेरे फिजिकल रिसोर्सेज से 2 GB ही यहाँ पे यूटिलाइज होगा। सपोर्ट 512 MB रैम का रिक्वायरमेंट है तो 512 का रहेगा, और सपोज दैट 4 GB से भी ज्यादा पड़ता है तो उसको हम बाद में कन्फिगर करेंगे। तो डायनामिक मेमोरी के थ्रू वो वेरी करता है, जितना एक्चुअल यूटिलाइजेशन होता है उसको वो एक्वायर करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्शन। एज वी नो, हमने इस समय इंटरनल पर काम कर रहे हैं, तो लैन कनेक्शन जो मैंने पहले प्रीवियसली बनाया हुआ है, ठीक, लैन कनेक्शन इंटरनल्स। बाकी क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट होगी। 127 बाय डिफॉल्ट सारी मशीन में आएगा, इसको बने रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायनामिक एक्सपेंड होती है। फिर भी अगर आपको लगता है तो इसको एक्चुअल आपको 30 GB देंगे, दैट इज इनफ। ओके, 30 GB का मतलब ये नहीं कि मेरे ड्राइव से 30 GB इस समय कट हो जाएगी। ओनली अगर 15 GB या 12 GB में इंस्टॉलेशन हुआ है तो ओनली 15 या 12 GB इंस्टॉलेशन होगा, एंड फर्दर जैसे जैसे एक्सपेंड होती जाएगी हार्ड डिस्क, वैसे वैसे वो यूटिलाइजेशन भी एक्सपेंड होता जाएगा। राइट। देन फाइनल इंस्टॉलेशन ऑप्शन, इमेज। हमारी इमेज कहाँ पड़ी है? ISO फाइल इमेज। माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर पर जाके इसकी इमेज डाउनलोड करना। मुझे लेना है सर्वर 2016, दैट इज सर्वर 2016, this one. Okay, next, and then फाइनल समरी है, कहाँ का क्या क्या चीज बनी है। इसमें BHDX एक्सटेंशन आता है। ठीक है, फिनिश क्रिएटिंग न्यू वर्चुअल मशीन। तो देखिए सर्वर की वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अब फाइनल यहाँ पे आ गए हम,
मैंने आपको डायनेमिक मेमोरी का इस बार सेटिंग में जाएंगे, डायनेमिक मेमोरी में दिस वन देखिए 512 MB रैम से ये इतनी जीबी है, हम 512 एम से हमें 6 GB तक जाना है। तो इनिशियल मेमोरी 512, बट 512 में सर्वर है, मे बी काम करे नहीं करे। ठीक है, मैं 2 to 6 GB का एक्सपेंशन ले लिया। डायनेमिक मेमोरी डिफॉल्ट 4 GB रहेगी, सपोज 2 और 6 के बीच में वेरी करती जाएगी। प्लस मैंने एक जो प्रोसेसर में वर्चुअल मशीन के प्रोसेसर्स, जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम मेरे पास कितने प्रोसेसर हैं। आप टास्क मैनेजर में जाइए, परफॉर्मेंस में जाइए, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक को सॉकेट से एक है, कोर 2 है और लॉजिकल प्रोसेसर मेरे पास 4 है। कितने? 4 है। तो मैं बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेसर और दे देता हूँ। दैट मीन इसकी जो वर्चुअल मशीन की प्रोसेसर एंड रैम की कैपेबिलिटी बढ़ाती है ताकि जल्दी फास्ट हो जाए इंस्टॉलेशन। देन कनेक्ट, देखिए यहाँ पे क्लिक करके आपको एंटर करना है, जस्ट लाइक जैसे फिजिकल वर्चुअल मशीन में होता है, राइट? वैसे ही काम करना आपने। देन एंटर वंस अगेन, और इस मशीन को, विंडोज को एक्सपेंड कर लीजिए। देन कंटिन्यू, इंस्टॉल नाउ। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। फर्दर वो 2 जगह डिवाइडेड है, स्टैंडर्ड एवोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। जो स्टैंडर्ड एवोल्यूशन है दैट इज कोर वर्जन है, जिसमें सिर्फ कमांड बेस ही काम होता है। आप डेस्कटॉप वाला वर्जन ले लीजिए, इट्स बेटर। देन कंटिन्यू, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम्स, देन कंटिन्यू। तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जस्ट लाइक वेरी सिंपल है, ये प्रोसेस चल रहा है। ओके, सर्वर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, एक बार फर्दर फाइनल फिनिशिंग अप हो रहा है। वेट, स्टार्ट। सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टाइम ये पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आएगा, एडमिन का पासवर्ड रीसेट करना है आपको यहाँ पे। तो 7 कैरेक्टर का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपने लेना है। दैट टाइम मैं ले लेता हूँ @1234 देखिए ये मिक्स कॉम्बिनेशन के वो लेने हैं। फिनिश हो गया प्रोसेस, सर्वर रिबूट कर गया है। देखिए प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डेल का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो आपने प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डेल, क्योंकि आप वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में है, तो दैट टाइम आप आर कंट्रोल ऑल्ट एंड इसको प्रेस कीजिए यहाँ पे हाइपर व्यू, कंट्रोल ऑल्ट एंड, देन आपका कंट्रोल ऑल्ट डिलीट वाला आ जाएगा। देन लॉगिन कीजिए, फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है।
ओके, तो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। सर्वर रिबूट हो गया है। देन अभी सर्वर मैनेजर स्टिल प्रोसेसिंग पे है। देखिए आप ब्लू सी एक लाइन यहाँ पे चल रही है, स्टिल बूटिंग प्रोसेस, सारी चीजें अपडेट हो रही है। तो वेट कर लीजिए 1-2 मिनट और। चलिए, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है हम सर्वर का नेम और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। विंडोज आर, यहाँ क्लिक कीजिए, देन ncpa.cpl, ncpa.cpl, तो देखिए अभी सर्वर स्टिल बूटिंग प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। रिफ्रेश बटन क्लिक कर रहे हैं, देखिए अभी स्टिल प्रोसेस है। हाँ, अब जाके हुआ है। नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो गया, सर्वर मैनेजर भी स्टिल चल रहा है। वेट करना कम से कम 2 to 5 मिनट्स, जब तक हम सर्वर का आईपी डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे, टीसीपी वर्जन 6 अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको अनचेक कर दीजिए। देन टीसीपी वर्जन 4, देन प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। जो भी हमारा सर्वर होता है, ज्यादातर स्टैटिक आईपी होता है, यानी डीएचसीपी के थ्रू डायनेमिक आईपी नहीं लेता। तो अभी मैं इस सर्वर का 10.0.0. क्लास A का एक आईपी डिफाइन करता हूँ, प्राइवेट। डिफॉल्ट गेटवे भी मेरे इन्वायरमेंट में नहीं है, आपके इन्वायरमेंट में जब अप्लाई करेंगे काम तो डिफॉल्ट गेटवे भी होगा। जो सर्वर का आईपी है, सेम आईपी आप डीएनएस में कर लीजिए, क्योंकि इस समय दैट टाइम डीएनएस भी वही सर्वर है जो मेरा मेन सर्वर है। इसे क्लोज कर दीजिए, क्लोज। इस सर्वर का एक देखिए सर्वर मैनेजर स्टिल सारा बूट हो चुका है। अब जाके देख दूसरा काम रहेगा सर्वर का नेम। बाय डिफॉल्ट जो नेम आया है, उस जेनेरिक नेम की जगह एक अपना नेम रखेंगे। सर्वर का हम क्या नेम देना चाहते हैं एनवायरनमेंट में। सर्वर मैनेजर को मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये माय कंप्यूटर की दिस पीसी की प्रॉपर्टी में जाएंगे, सीडी ड्राइव को इजेक्ट कर दीजिए। बार बार दिक्कत देगा बूटिंग के समय, प्रेस एन की आता रहेगा। वेट, कंप्यूटर नेम्स, मैं कंप्यूटर का नेम चेंज कर रहा हूँ।
सर्वर 3 एक न्यू नेम दे दिया है, सर्वर रिबूट जाएगा। अपने दोनों काम हो चुके हैं, सर्वर का नेम भी चेंज कर दिया, आईपी एड्रेस भी चेंज हो गया। लास्ट हम अब आज का ये अभी वाला वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं।